महाकुंभ पर हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। महाकुंभ का जैसा प्रचंड आरंभ रहा वैसी अद्भुत छटा भी है। बस 5 दिन बाकी है, लेकिन आस्था का ये महासैलाब बढ़ता ही जा रहा है। रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। 40 दिन में 58 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। क्या आम क्या खास, इस पावन मौके पर त्रिवेणी का रुख कर रहे हैं। वीकेंड पर उमड़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने खास तैयारी की है। मेला क्षेत्र में गाड़ियों पर फिर रोक लग गई है। नावों की आवाजाही पर पाबंदी लग गई है। तो एक ऐसा आयोजन जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। महाकुंभ अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है, लेकिन प्रयागराज की तरफ उमड़ती भीड़ जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भीड़ की 6 तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन जिस तेजी से भीड़ के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो आपको यह एहसास दिलाएंगे कि बीते 40 दिन से पूरा देश कैसे महाकुंभमय होता जा रहा है, कैसे संगम में डुबकी लगाने वाली श्रद्धा लोगों को प्रयाग खींच रही है। 23 जनवरी, 29 जनवरी, 31 जनवरी, 11 फरवरी, 14 फरवरी और सभी जगहों पर करोड़ों में श्रद्धालुओं के आंकड़े हैं। 21 फरवरी को खास तौर पर बम्पर रिकॉर्ड श्रद्धालुओं की भीड़ ने बनाया है। 58 करोड़ लोग अब तक पहुंच चुके हैं और 13 फरवरी को 80 लाख थे लगभग, 14 फरवरी को 94 लाख तकरीबन, 16 को लगभग 1.5 करोड़, 17 को 1.5 करोड़ और 18 फरवरी को 1 करोड़ 35 लाख, वहीं 19 फरवरी को 1.25 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। तो वीकेंड पर प्रशासन की कैसी तैयारी है, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस भीड़ को देखने के आप अब तक आदी हो गए होंगे। महाकुंभ अब मुकाम पर पहुंच रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं का तांता खत्म नहीं हो रहा। जैसी तस्वीरें पहले दिन दिखी थी वैसे ही आज भी दिख रही। न ट्रेनों में भीड़ खत्म हो रही, न घाटों पर और न ही महाकुंभ से जुड़े अयोध्या या वाराणसी जैसे दूसरे धार्मिक स्थलों पर। अब तक 58 करोड़, जी हाँ 40 करोड़ का अनुमान था, 58 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है और अभी महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं का सैलाब आना बाकी है। लेकिन असली चुनौती कल और परसों यानी शनिवार और रविवार को। महाकुंभ खत्म होने से पहले का आखिरी वीकेंड। जाहिर है जो डुबकी लगाने से छूटे हैं वो कल और परसों अपनी आस्था पूर्ण करना चाहेंगे, इसलिए प्रशासन ने खास सावधानी रखी है। कल और परसों सारे वीआईपी पास निरस्त, नए वाहन पास जारी होने बंद हो चुके हैं और लोगों को अपनी गाड़ियों को शहर के बाहर ही बनाए गए पार्किंग में पार्क करना होगा। शनिवार और रविवार सभी तरह के वीआईपी मूवमेंट पर रोक है और कोई भी वीआईपी एस्कॉर्ट गाड़ियों और सायरन के साथ वो संगम नोज पर नहीं आ सकते। ये सुविधा सिर्फ देश के कुछ बेहद ही बड़े वीवीआईपी के लिए अरेल घाट पर निश्चित किया गया है। रोजाना 1 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का आंकड़ा पार कर रहा है। ऐसे में शनिवार और रविवार को भीड़ बढ़ने की आशंका है और जिसको देखते हुए प्रशासन ने सभी वीवीआईपी पास निरस्त कर दिए हैं। यानी अगर किसी को इस बात का गुमान हो कि वो वीवीआईपी पास लेकर मेला क्षेत्र में प्रवेश करेगा, संगम नोज तक धड़धड़ाते हुए गाड़ी के साथ पहुंच जाएगा, तो उसको न सिर्फ वीवीआईपी पास लगाने के बावजूद निराशा होगी, बल्कि उसको कई किलोमीटर पैदल चलने की मुसीबत से भी सामना करना पड़ेगा। महाकुंभ के इस आखिरी पड़ाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी खुद ही बेहद सख्ती बरत रहे हैं। यूपी के अफसरों के नाम सीएम योगी का सख्त पैगाम है। महाशिवरात्रि के स्नान के लिए भी पूरा सख्त इंतजाम किया जाए। श्रद्धालुओं की भीड़ पूरी तरह नियंत्रित रहे, इसमें जरा भी लापरवाही न हो। सिमर चावला के साथ संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक। तो भीड़ में भारी प्रशासन के इंतजाम है। वीकेंड पर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, हम आपको ग्राउंड पर लिए चलेंगे और वहां से भी दिखाएंगे क्या तैयारियां हैं, लेकिन पाबंदियां क्या रहेंगी ये देख लीजिए। वीवीआईपी मूवमेंट और पास दोनों रद्द कर दिया गया है। मेला में पार्किंग
की इजाजत नहीं है, एस्कॉर्ट वाहन नहीं जा सकते हैं, वाहनों के सायरन पर भी पाबंदी है। ये शनिवार रविवार के लिए खास तौर पर इंतजाम और पाबंदियां लगाई गई हैं। तो वीआईपी घाटों पर भी भारी भीड़ है और भीड़ कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ये भी हम आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। लेकिन पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सब देख लीजिए, सब में एक जैसी तस्वीर दिखाई दे रही है। सब में भारी भीड़ है क्योंकि जो प्रशासन संख्या कोट कर रहा है उसमें करोड़ों का आंकड़ा सामने आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि हर दिन तकरीबन इस समय 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं और अब तक 58 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। आपको बता दें कि शासन स्तर से, उत्तर प्रदेश स्तर से एडीजी के 4 अफसरों को कमान सौंपी गई है, जिसमें एडीजी ट्रैफिक, एडीजी पीएसी, एडीजी एटीएस और उसके बाद तमाम यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो ग्राउंड पे मौजूद रहेंगे 28 तारीख तक। तो कहीं ना कहीं शासन ने इसका फैसला लिया है कि एक भारी भीड़ आ सकती है और ये जो आने वाले दिन है चुनौतीपूर्ण भी है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको चलते चलते कहीं ना कहीं पूरा डिप्लॉयमेंट आपको ग्राउंड पर दिखेगा। भीड़ की बात करी जाए तो सुबह का वक्त है, भीड़ लेकिन लगातार आपको इस रोड पे मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे मीडिया सेंटर्स के यहाँ पर आउटलेट्स हैं, उसके बाद यहाँ पर जो मेन रास्ता नहीं है घाट जाने वाला, उसके बाद भी हर वक्त आपको सुबह हो या रात हो जो लोग हैं आपको ठीक इसी जगह इसी तरह आते और जाते दिखेंगे। पीछे अगर आप देखेंगे विजुअल्स में तो जहाँ पर आपको नजर जाएगी वहां तक भी जो है आपको भीड़ दिखाई देगी और ये वो इलाका है जो संगम घाट या उसके आसपास का नहीं है बल्कि दूर का है, यानी कम ट्रैफिक होना चाहिए था, यहाँ पर कम भीड़ होनी चाहिए थी। तो भीड़ का अंदाजा भी इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर हर वक्त आपको श्रद्धालुओं की भीड़ मिलेगी। रोज 1.25 करोड़ का आंकड़ा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का लगातार छुआ जा रहा है। इसका मतलब है कि लगातार जो भीड़ है वो आ रही है और इसी को इससे निपटने के लिए जो मैनेजमेंट है वो लगातार तैयारियां कर रहा है। कंट्रोल रूम की बात करी जाए तो मॉनिटरिंग 24 घंटे होती है। पहले एक आईपीएस लेवल का ऑफिसर लगातार तैनात होता है। किसी तरीके का ग्राउंड पे अगर कंजेशन दिखता है तो उसके बाद लोगों को फोन करा जाता है, अधिकारियों को, और उसके बाद वहां से अपडेट ली जाती है। लोगों को भी बाकायदा चलने के लिए, लगातार चलने के लिए जो निर्देश है वो दिए जा रहे हैं। प्रशासन ने ऐसी कुछ मंडलियां, नुक्कड़ मंडलियां जो गीत गाने वाले दिए हैं, उसके बाद उनसे ये गवाने के लिए कहा गया है कि वो जाके लोगों को जागरूक करें, वहां पे गाना गाएं। इस तरीके की तैयारियां आपको देखने को मिलेगी।